हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री पेपर 2021, जिसमें अभी तक हमने 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिसने अभी भी वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 to 40 क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का पार्ट 4 रहेगा। ठीक है। और यह वीडियो हमारे उत्तराखंड अल्टी एग्ज़ाम, अल्टी साइंस के लिए, नीट और जेई और केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस, जो भी हमारे अदर एग्ज़ाम, अदर स्टेट में जो भी एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए, यह सीरीज़ उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस सीरीज़ को हमने खासकर प्रवक्ता को टारगेट करते हुए बनाया गया है। तो हमारा प्रवक्ता और अल्टी साइंस है, जिसमें हमारी केमिस्ट्री 24 मार्क्स से की आती है, उस सीरीज उसके लिए यह सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह सीरीज़ दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक बने रहे। अगर इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेबल शुगर। टेबल शुगर किसे कहा जाता है? टेबल शुगर किसे कहा जाता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड मैनोज। तो टेबल शुगर कहा जाता है हमारा सुक्रोज को। टेबल शुगर कहा जाता है हमारा सुक्रोज को। और सुक्रोज क्या है? एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज क्या है? डाइसेक्राइड है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। इसके दो मोनोसेक्राइड होते हैं। एक तो होता है हमारा ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा फ्रुक्टोज। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता, फर्स्ट है हमारा ग्लूकोज, दूसरा हमारा फ्रक्टोज। और जो सुक्रोज है, इसको हम टेबल शुगर तो बोलते हैं और साथ ही साथ इसको हम इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं। इसको हम इन्वर्टेड शुगर भी बोलते हैं। अब इसको इन्वर्टेड शुगर क्यों बोलते हैं, आप जिसको भी आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें। ठीक है, इसको कि सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं। और कभी क्वेश्चन आता है, जितने भी हमारे डाइसेक्राइड हैं, जितने भी हमारे डाइसेक्राइड होते हैं, उसमें से ऐसा कौन सा डाइसेक्राइड है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। हर बार के एग्जाम में वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं। देखो, 2 टाइप के शुगर होते हैं। एक तो होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? जो अल्डिहाइड, जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। और यानी जो टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, उसको बोलते हैं हम रिड्यूसिंग शुगर। और जो टॉलरेंट रिएजेंट, टॉलरेंट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, यानी नेगेटिव टेस्ट देते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी हमारे मोनोसेक्राइड होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, गलेक्टोज, ये सभी क्या होते हैं? हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और जो भी हमारे डाइसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हमारे कितने हैं सिलेबस में? 3 टाइप के हैं। एक तो हमारा लैक्टोज, दूसरा हमारा माल्टोज और तीसरा हमारा सुक्रोज। और इसमें जो लैक्टोज और माल्टोज होता है, जो लैक्टोज और माल्टोज होता है, ये हमारे रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं डाइसेक्राइड में। और जो सुक्रोज है, जो सुक्रोज है डाइसेक्राइड, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाता है। तो 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 रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हमारे, जितने भी मोनोसेक्राइड हो गए। और डाइसेक्राइड में कौन कौन से हमारे? एक हमारा लैक्टोज, एक हमारा माल्टोज। और जो लैक्टोज है, इसके भी दो मोनोसेक्राइड होते हैं। एक तो होता है हमारा ग्लूकोज और दूसरा होता है हमारा गलेक्टोज। एक ग्लूकोज होता है और दूसरा गलेक्टोज होता है। और जो माल्टोज है, इसके भी 2 मोनोसेक्राइड होते हैं। इसमें 2 मोनोसेक्राइड, दोनों ग्लूकोज ही होते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये होता है हमारे माल्टोज। तो लैक्टोज के मोनोसेक्राइड कौन कौन से हमारे? ग्लूकोज और गलेक्टोज। माल्टोज के ग्लूकोज और ग्लूकोज। सुक्रोज के एक हो गया हमारा ग्लूकोज, एक हो गया हमारा फ्रक्टोज। ठीक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? टेबल शुगर किसे कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं हम सुक्रोज को। टेबल शुगर कहते हैं हम सुक्रोज को। ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड इज नोन एज। पहला और सबसे छोटा अमीनो एसिड क्या है? लाइसिन, ग्लाइसिन, सेरिन और ल्यूसिन। लाइसिन, ग्लाइसिन, सेरिन और ल्यूसिन। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट और सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होता है, वो होता है हमारा ग्लाइसिन। ये होता है हमारा ग्लाइसिन। ये सबसे फर्स्ट और स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है, इसको बोलते हैं हम ग्लाइसिन। इसका फॉर्मूला होता है, देखो,
NH2 CH2 COOH। अगर हम इन दोनों H को ओपन अप फॉर्म में लिखें, इसके H एक H ऊपर और एक H नीचे, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर। और कभी कभी क्वेश्चन आता है ग्लाइसिन से कि ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो ग्लाइसिन है ये हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों? यहाँ पे देखो, जो हमारा कार्बन है यानी जो कायरल कार्बन है, इससे कैसे, जो कायरल कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बट यहाँ पे देखो एक ग्रुप NH2 है, एक ग्रुप COOH है, ये तो ठीक है। बट यहाँ पे देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हैं, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हैं, जो दोनों क्या हमारे सेम है। इसकी वजह से ये वाला हमारा कार्बन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और जितने भी हमारे अमीनो एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं हमारे, वो सब हमारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो आपसे पूछेगा, जैसे इसमें पूछा है द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, वो क्या हो गया हमारा ग्लाइसिन। और हमसे पूछ सकता है कि जो ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा हमारा, ग्लाइसिन, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन क्या हमारे सेम है। और जितने भी हमारे अदर अमीनो एसिड होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव। और स्टूडेंट हमसे पूछता है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में वो टोटल 20 अमीनो एसिड है, जिसको बोलते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड, और एक को बोलते हैं हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो तो हमारे बॉडी में बनते हैं, और जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, उनको हम डाइट के थ्रू लेते हैं। तो इसमें से जो 20 में से टोटल 20 अमीनो एसिड हैं, उसमें से जो हमारे 10 होते हैं वो तो होते हैं हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड, और जो अदर बचे 10 हैं वो होते हैं हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में हर बार कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी लोग एक बार बुक में देख लेना कि उसमें आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। जो एसेंशियल एसिड होते हैं उसके एक ट्रिक होती है VIP हॉल में TT। कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या हो गए? 10। इसको बोलते हैं VIP हॉल में TT। यहाँ से देखो, V का मतलब होता है हमारा वेलिन, आप इनको नोट करते रहना। V का मतलब होता है यहाँ पे वेलिन, और I का मतलब होता है यहाँ पे आइसोल्यूसिन। तो I का मतलब क्या है यहाँ पे? आइसोल्यूसिन। और P का मतलब होता है यहाँ पे, P का मतलब होता है हमारा फिनाइल एलालाइन, फिनाइल एलालाइन, ठीक है। और उसके बाद H का मतलब होता है हमारा हिस्टडीन। H का मतलब क्या होता है हमारा? हिस्टडीन, ठीक। और उसके बाद होता है हमारा A का मतलब होता है हमारा आर्जेनिन, ARGININE, इसको बोलते हैं हम आर्जेनिन। उसके बाद हमारा डबल L, एक L का तो मतलब है यहाँ पे ल्यूसिन, और दूसरे L का मतलब है यहाँ पे लाइसिन, ठीक। और M का मतलब है यहाँ पे मिथोनिन, M का मतलब है यहाँ पे मिथोनिन। और जो T है यहाँ पे T भी दो हैं, तो एक T का मतलब तो हमारा ट्रिप्टोफन, एक T का मतलब क्या है यहाँ पे? ट्रिप्टोफन। एक T का मतलब है यहाँ पे ट्रिप्टोफन। और जो दूसरा T है उसका मतलब है यहाँ पे टायरोसिन, उसका मतलब क्या है यहाँ पे? टायरोसिन। तो टोटल कितने अमीनो एसिड हमारे? टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हमारे? टोटल एसेंशियल अमीनो एसिड हमारे 10। उसमें से उसकी ट्रिक क्या हमारी? VIP हॉल में TT। आपको क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, या क्वेश्चन में आपको 3 अमीनो एसिड दे देगा और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दे देगा, क्योंकि पूछेगा इसमें से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो आपको अगर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड याद हो गए तो आप नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को क्या करोगे? ईजिली एलिमिनेट कर दोगे। एक बार उसमें भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं उसको भी देख लेना। और अमीनो एसिड से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो भी हमारे इतने 20 अमीनो एसिड हैं, इसमें से कितने हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं।
एसिडिक नेचर के होते हैं। इसमें हमारे 2 एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से हमारे एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं? एक तो होता है हमारा अस्पार्टिक एसिड, एक होता है हमारा अस्पार्टिक एसिड, और दूसरा होता है हमारा ग्लूटामिक एसिड, दूसरा होता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, कौन कौन से हमारे एसिडिक अमीनो एसिड? एसिडिक हमारे 2 ही है, एक तो हमारा ए यानी अस्पार्टिक एसिड और दूसरा हमारा जी यानी ग्लूटामिक एसिड। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हो, मैंने ए जी करके इसकी शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो। और सेम वैसे ही बेसिक अमीनो एसिड भी पूछता है। बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं उसके बारे में भी पूछता है। बेसिक अमीनो एसिड हमारे इसमें 3 होते हैं। एक तो होता है हमारा हिस्टडीन, और दूसरा होता है हमारा आर्जिनाइन, और तीसरा होता है हमारा लाइसिन, तो यहाँ पे देखो कितने हमारे 3, हिस्टडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो इसकी ट्रिक होती है हॉल करके, HAL, इसकी ट्रिक हो गया हमारे हॉल करके। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि इन तीनों में से मोस्ट बेसिक कौन सा होता है, तो इन तीनों में से मोस्ट बेसिक होता है हमारा लाइसिन वाला। मोस्ट बेसिक कौन सा होता है हमारा? लाइसिन वाला। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज द स्वीटेस्ट? इसमें से कौन सा शुगर स्वीटेस्ट है? तो उसमें होता है हमारा सबसे स्वीट, जिसको बोलते हैं हम स्वीट शुगर, उसको बोलते हैं हम फ्रक्टोज। तो स्वीट शुगर क्या हमारा? फ्रक्टोज। और जो लैक्टोज है, लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर। लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर, या कहीं पे लिखा होगा इसको डेरी शुगर भी बोलते हैं, तो इसका कौन सा ऑप्शन है हमारा स्वीट शुगर का? ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, CH3CO CH3 एंड CH3CH2CHO आर द नॉन एन आइसोमर। एक किस टाइप, हमको बताने की जो 2 कंपाउंड है, चैन आइसोमर है या फंक्शनल आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो आइसोमर क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनकी? फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उनकी? डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे देखो, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी? दोनों होगी। यहाँ पे देखो, एक तो हमारा कीटोन है और दूसरा हमारा अल्डिहाइड है। एक तो हमारा कीटोन है, दूसरा क्या है? अल्डिहाइड है। तो दोनों का क्या है? केमिकल नेचर डिफरेंट है। अगर केमिकल नेचर डिफरेंट होगा, उनका फिजिकल नेचर भी क्या होगा? हमारा डिफरेंट होगा। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं हम, जहाँ पे हमारे जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आता है। यहाँ पे देखो CH3CO CH3 एंड CH3CH2CHO। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा कीटो और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा अल्डो। तो इन दोनों में क्या आ रहा है? हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस आ रहा है। तो इस टाइप के आइसोमर को बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमर। अगर पेरेंट्स आइसोमर क्या होता है? देखो, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स चैन में क्या होता है? हमारा डिफरेंस आता है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ये हो गया हमारा एक आइसोमर। और एक कंपाउंड, अगर इसी का आइसोमर लिखेंगे तो हम लिखेंगे CH3 CH2OH। तो ये देखो, इसके पेरेंट्स चैन में कितने कार्बन है? इसके पेरेंट्स चैन में 4 कार्बन है। और इसके पेरेंट्स चैन में कितने कार्बन है? इसके पेरेंट्स चैन में 3 कार्बन है। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के चैन आइसोमर है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? इसकी चैन क्या हो रही है? डिफरेंट हो रही। पेरेंट्स चैन यहाँ पे डिफरेंट हो रही। फर्स्ट में 4 है, दूसरे में कितने हमारे? 3 है। तो ये क्या हो गया? हमारे पेरेंट चैन आइसोमर। ये क्या हमारे? चैन आइसोमर। ठीक। और ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? जहाँ पे हमारा जिसको हम कायरल सेंटर के थ्रू देखते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर। यानी जहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बट जो एटम है एलिमेंट है, उनका अरेंजमेंट 3D स्पेस में क्या होगा? हमारा डिफरेंट होगा। और एक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है? जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशन ये होती है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, वो एक तो वहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, और उसमें हमारा रोटेशन कैसा होना चाहिए? रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर हम उसमें रोटेशन सिंपल रहेगा तो कंपाउंड क्या होगा? हमारा रोटेट हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारा कंपाउंड की उसकी जो प्रॉपर्टी वो क्या होगी? हमारी चेंज हो जाएगी। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है CH3CO CH3CH2CO, इसका आंसर कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी फंक्शनल आइसोमर। दोनों का फंक्शन क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विटामिन की कमी से एक द विटामिन हुई डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी वर्ण अंधता ये हमारे विटामिन ए की कमी से होता है। इस ए किसकी कमी से होता है? हमारा विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन और के की कमी से क्या होता है? हमारा ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज हो जाता है। जो ब्लड क्लॉटिंग है उसका टाइम क्या होता है? हमारा इंक्रीज हो जाता है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? हमारा स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होता है हमारा स्कर्वी डिसीज। और जो विटामिन डी है उसकी कमी से क्या होता है? हमारा रिकेट्स। उसकी कमी से क्या होता है? हमारा रिकेट्स। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप मेक बेंजीन रिंग मोर एक्टिव। बेंजीन रिंग मोर एक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हमको बताना है कि बेंजीन रिंग को कौन ज़्यादा मोर एक्टिव बनाएंगे जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें क्या होगी? हमारी टेक प्लेस करेगी। तो यहाँ पे हमको अलग अलग कंपाउंड जो है, एक हमारा OHCl, NO2 एंड Cl। तो यहाँ पे देखो सपोज हमारे ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन से अगर जुड़ा हुआ ग्रुप, इसके पास अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होता है तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देगा। अगर बेंजीन रिंग को देगा तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा? बेंजीन रिंग में इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कहाँ पे इंक्रीज करेगा? एक तो करेगा हमारे आर्थो पोजीशन में और एक करेगा हमारे पैरा पोजीशन में। जब बेंजीन से जुड़ा ग्रुप कैसा हो? हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या उसके पास कैसे क्या होना चाहिए? उसके पास या तो लोन पेयर होने चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। वो क्या करेगा? हमारे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। और कहाँ पे करेगा? वो करेगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज या तो आर्थो पे या पैरा पे। और दूसरा होता है हमारा अगर बेंजीन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास या तो डबल बॉन्ड हो या मोर इस एक मिनट, सपोज ये हमारा बेंजीन है और बेंजीन से जुड़ा हुआ एक बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप है। सपोज इस ग्रुप से कोई या तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो या तो कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हो या इसके जो इस ग्रुप है इस ग्रुप से हमारा डबल बॉन्डेड कनेक्टेड कोई आइटम हो तो वो क्या करते हैं? बेंजीन रिंग से क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो सपोज ये हमारा कार्बन है और ये हमारा सपोज नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या होगा? हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस पर आएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो ये क्या करेंगे? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। अगर बेंजीन रिंग से अपनी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आर्थो और पैरा पोजिशन में क्या होगी? हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन में हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे जो हमारा बेंजीन रिंग हो जाए वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि वैसे कौन से ग्रुप हैं जो बेंजीन रिंग को मोर एक्टिव बनाएंगे। तो बेंजीन रिंग को मोर एक्टिव वही ग्रुप बनाएंगे जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास क्या होता है? हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करता है? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। और जो NO2 है ये भी क्या करता है? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये भी क्या करेगा? बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा। और जो साइनाइड ग्रुप है इसमें क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये भी क्या करता है? हमारे बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें जो बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। उसमें अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? जो बेंजीन रिंग है वो क्या होगा? हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। और एक ऑप्शन होगा हमारा OH ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जो OH ग्रुप है उसके पास क्या होता है? हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर डोनेट करेगा तो ये रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। अगर आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, आर्थो या पैरा पोजीशन में। तो कौन सा ग्रुप हमारे इस रिंग को मोर एक्टिव बना रहा है? इस रिंग को मोर एक्टिव बना रहा है हमारा OH ग्रुप यानी फिनोलिक ग्रुप। इसको अल्कोहलिक ग्रुप इसको क्या बना रहा है? हमारा मोर एक्टिव बना रहा है। और इसमें इसका एक नेम और होता है, ये तो हो गया हमारा, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जितने भी हमारे 3 अदर हैं इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये क्या करते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ कर रहे हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, द मॉलिक्यूल विच शो बोथ इंट्रा एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमको बताना है कि 4 कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड है जिसमें इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। इस ग्रुप यहाँ पे इस H से और यहाँ के नाइट्रोजन के O से यहाँ पे क्या होगा, हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम इंट्रा। इंट्रा मीन्स जब एक ही कंपाउंड के बीच बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम इंट्रा। और दूसरा होता है हमारा इंटर मीन्स जब दो कंपाउंड के बीच बॉन्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर। अगर हम इसी का एक और मॉलिक्यूल लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इसमें क्या हमारा इंट्रा भी है और इंटरमॉलिक्यूलर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। और सब में क्या है यहाँ पे, और इसमें क्या है हमारे, देखो इसमें ओनली हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि इसका हम एक मॉलिक्यूल और लेंगे तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। और 38 वाला क्वेश्चन देखिए अब, द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर द फंक्शनल आइसोमर। जो हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, सपोज ये हमारा CH3 CH2 CH2 COH। हमको बताना है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका आइसोमर क्या है, इसका फंक्शनल आइसोमर कौन सा होता है। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका फंक्शनल आइसोमर होता है हमारा एस्टर। इसका फंक्शनल आइसोमर होता है हमारा एस्टर। सपोज इसका देखो, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 COH। ये तो हो गया तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हमारा, इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH। अगर हम इसका एस्टर के फॉर्म में लिखें तो इसके एस्टर के फॉर्म में लिखेंगे हम CH3 CH2 C++O CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन हमारे 1 2 3 4, और यहाँ पे कितने हैं 1 2, यहाँ पे कितने हमारे 1 2 3 4, ठीक है। और ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, और हाइड्रोजन कितने हमारे 3 5 7 और 8, और यहाँ पे कितने हमारे 3 5 और 8। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है। एक दूसरे के कैसे आइसोमर है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आइसोमर कौन सा है, तो उसका आइसोमर क्या है हमारा एस्टर। और कभी पूछता है अल्कोहल का आइसोमर क्या होता है हमारा, अल्कोहल का आइसोमर होता है हमारा ईथर। और जो अल्डिहाइड है उसका आइसोमर होता है, अल्डिहाइड का आइसोमर क्या होता है हमारा कीटोन। और जो साइनाइड है उसका आइसोमर क्या होता है हमारा आइसोसाइनाइड। ये 4-5 होते हैं, ये क्या होते हैं, सब डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर बताइए। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा हमारा एस्टर, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, द प्रोडक्ट फॉर्म 1 फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, यानी नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो इसमें देखो स्टूडेंट, जब हम फिनॉल की रिएक्शन इसको नोट कर लेना आप, जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी CH2, या क्वेश्चन में कभी CCl4 भी लिखा हो सकता है। ये दोनों क्या होता है हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखो तो हमारे बेंजीन जो हमारा फिनॉल है इसके आर्थ और पैरा पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो OH के रेस्पेक्ट में हो गया हमारा आर्थो, तो एक तो होगा हमारा ब्रोमीन यहाँ पे, और ये हो गया हमारा फिनॉल, और इसके पैरा पोजीशन में ये हो गया हमारा Br। तो ये हो गया हमारा आर्थो प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। तो देखो जब हमने फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ की इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ पे हमको 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। एक तो होता है हमारा आर्थो, एक होता है हमारा पैरा। जो हमारा पैरा वाला होता है वो ज़्यादा मोर स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, यानी इसमें इसमें रिपल्सन कम होता है, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, इसका हमारा ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए, आर्थोब्रोमोफिनॉल एंड पैराब्रोमोफिनॉल। आर्थोब्रोमो ये हो गया और पैराब्रोमो ये हो गया। और देखो अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछता है जब हम फिनॉल की रिएक्शन
वाटर के साथ करते हैं, जब हम फिनॉल की रिएक्शन वाटर के साथ, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन, हाँ सॉरी, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में करेंगे, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये हो गया हमारा, इसको हम इसको बोलते हैं हम नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो एक बार इसमें सॉल्वेंट यूज किया वो हमने यूज किया यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट, और जो यहाँ पे वाटर है इसमें सॉल्वेंट यूज किया हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे देखो, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ पे देखो जो फिनॉल है उसके तीनों रेस्पेक्ट में आर्थो और पैरा, तो यहाँ पे तीनों के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन ग्रुप क्या होता है हमारा, अटैच्ड हो जाता है। ब्रोमीन ग्रुप क्या हो जाता है हमारा, अटैच्ड हो जाता है। तो अगर देखो, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तब हमारा आंसर क्या होता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कब होगा ये, जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन वाटर के प्रेजेंस में करते हैं। और जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन CH2 के प्रेजेंस में करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट ऑप्शन देते हैं, एक होता है हमारा आर्थो, एक होता है हमारा पैरा। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। जब हम ग्लूकोज का एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम हम यूज करते हैं। जब हम ग्लूकोज को एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम एंजाइम यूज करते हैं जाइमेज। वहाँ पे हम एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, जाइमेज। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, जाइमेज। और जब इन्वर्टेज क्या होता है, जब हम सुक्रोज को देखो, जब हम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ से हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, वहाँ पे करते हैं हम इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, इन्वर्टेड एंजाइम। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, जब ग्लूकोज को हम एथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ऑप्शन हो गया हमारा जाइमेज। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आप इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।